हेलो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट कि नेचुरल सिलेक्शन डिटेल में क्या है, क्या स्टेबलाइजेशन क्या होता है, डिसरप्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये चीजें क्या होती है डिटेल में देखेंगे। अमेजिंग विजुअल के साथ कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। ओके, अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि डीपीपी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जा रही है। आप डीपीपी सॉल्व करके आपके कंसेप्ट को और स्ट्रांग बना सकते हो। लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स यार। सो देखो, नेचुरल सिलेक्शन, अगर मैं डेफिनेशन के बारे में जाऊँ तो डेफिनेशन की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ लेते हैं, समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, यहां पे इंडिविजुअल विच आर बेटर सुटेड टेंड टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी एंड दीज आर सिलेक्टेड बाय द नेचर फॉर द फर्दर जनरेशन। इट इज द डिफरेंशियल सक्सेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब ये बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन हो गई यार। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सो देखो, ये रहे यहाँ पे कुछ बीटल्स। ओके, तो क्या आप देख रहे हो, एक जंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी का कलर लाइट है, किसी का मीडियम डार्क है, किसी का और ज़्यादा डार्क है। इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, क्या नहीं उसी रहे, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने ग्राफ भी निकाल दिया। जैसे हम में ह्यूमंस में वेरिएशन है, वैसे ही वेरिएशन हर ऑर्गेनिज्म में है। डार्विन का ये ऑब्जर्वेशन था जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड का टूर किया। तो सो वेरिएशंस, उन्होंने क्या कहा था डार्विन ने कि इंडिविजुअल टेंड टू ओवर प्रोड्यूस, और इन इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि भाई वेरिएशन तो है। सही बात कही डार्विन ने, बिल्कुल सही बात है। अब एक दिन क्या होता है, ध्यान से देखो, एक दिन क्या होता है कहानी में ट्विस्ट। ओके, कहानी में ट्विस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना तो देख लेते, वेरिएशन है क्यों। ये वेरिएशन क्यों है ये तो डार्विन साहब को नहीं पता था, लेकिन वेरिएशन क्यों है ये हमें पता है। बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, जीन्स का एक्सचेंज होता है, इसलिए तो भाई बहन सिमिलर नहीं दिखाई देते स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम पेरेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस हो रहा है, जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, सो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल अलग अलग बन रहे हैं। वेरिएशंस है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। वेरिएशन का क्या रीजन रह सकता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हमने बात की, वो भी तो वेरिएशन का एक रीजन है। चलो, सो दीज आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन। तो वेरिएशन है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब क्या होता है कहानी में ट्विस्ट, यहां पे जंगल में बदलाव आ जाता है। जंगल में कुछ सीन बदल जाता है, और सीन बदलने के कारण जो लीफ के जो पत्ते हैं उनका कलर बदल जाता है, और जिसके वजह से भाई साहब क्या होता है कि भाई ये बीच वाला तो छिप गया। कैन यू सी दैट? ये बीच वाला तो छिप गया, लेकिन ये बाकी के दोनों एक्सपोज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाउ जो प्रेडेटर है, जो इनके ऊपर डिपेंड है, वो यहाँ पे आ जाता है, उसकी एंट्री हो रही है, म्यूजिक बजेगा, कहानी में ट्विस्ट। ओके, बीच में वेरिएशन निकाल देते हैं क्योंकि उसका निशाना ठीक लगना चाहिए। ओके राइट, अब ये आएगा, ये देखेगा, अरे अब तक तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ये बंदा दिखाई दे रहा है। चलो आज के पार्टी का तो इंतजाम हो गया, ये इसको खा लेगा। ओके, गया और ये भी उड़ गया। बिल्कुल सही बात है। वेरिएशंस है, जिसके पास बेटर वेरिएशन है, जिसके पास बेटर ये जिंदा रह गया भाई, इसको नहीं खाया, ये तो छिप गया, ये इसको दिखाई नहीं दिया, और उसको बताना मत, वो छिपा है उधर। तो वेरिएशन है, जिसके पास बेटर वेरिएशन है, उसको नेचर सिलेक्ट कर रहा है। दिस इज एक्टिंग एज अ सिलेक्टिव फोर्स। नाउ दिस विल टेंड टू ओवर प्रोड्यूस, अब ये जनरेशन में आगे 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 बढ़ेगा। ये जो ग्राफ मुझे दिखाई देगा, अब कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देगा, और इसे मैं कहता हूं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइज मतलब क्या? ग्राफ को मैंने स्टेबल बना दिया, मैं एक सीधा बना दिया, मिड वैल्यू को मैंने ले लिया। These two are the extreme value, this is the low value, this is the higher value, this is the mid value. So mid value के पास मैं यहाँ पे ग्राफ को लेके जा रहा हूँ, ग्राफ को स्टेबलाइज कर रहा हूँ, बैलेंस बना रहा हूँ ग्राफ में मैं बैलेंस बनाने की बात करूँ तो इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन द इंटरमीडिएट फिनोटाइप गिवन इन एनसीईआरटी, इंटरमीडिएट फिनोटाइप, इंटरमीडिएट, ये रहा इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का। फिनोटाइप्स आर मोर फिट देन द एक्सट्रीम वंस। व्हाट इज मीन बाय फिट? फिट का मतलब डार्विन साहब ने हमें बताया कि भाई फिट मतलब क्या, कि जो ज्यादा भाग सकते हैं वो फिट। फिट का मतलब क्या, कि जो रात को लेट सोता है क्या वो फिट।
फिट का मतलब क्या, जो सुबह जल्दी उठता है वो फिट के, फिट का मतलब क्या? सो अकॉर्डिंग टू डार्विन हियर फिटनेस मीन विच कैन ओवर प्रोड्यूस और विच कैन रिप्रोड्यूस बेटर। सो यहां पे बात हो रही है जो अच्छे से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए वो है डार्विन साहब के हिसाब से फिट। सही बात, ये भी एक एमसीक्यू है एज गिवन इन एनसीईआरटी। क्लियर है? सो नाउ यू गॉट दिस पॉइंट कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या? नेचर, नेचर भाई, नेचर में कोई आ नहीं रहा है कि हाँ नेचर में ऐसे कोई नहीं आ रहा, सुप्रीम पावर नहीं आ रही, हाँ तू सिलेक्ट, तू से ऐसा नहीं है। नेचर मतलब ये, नेचर में जो फोर्सेस है वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये आगे जाएगा, ये चीज है। तो अभी इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। इट इज द डिफरेंशियल सक्सेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। यस, देयर इज अ डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएट कर गया ना भाई, सभी का नहीं है इक्वल चांस आगे बढ़ने का, ये ज्यादा आगे बढ़ेगा। इंडिविजुअल विच आर बेटर सुटेड, ये बेटर सुटेड है। टेंड टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी, ये बेटर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। नेचुरल सिलेक्शन ने इसको सिलेक्ट कर दिया। जो नेचुरल सिलेक्शन यहां पे हुआ है इसे हम कहते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। इट रिजल्टेड इनटू द स्टेबिलाइजेशन, इट रिजल्टेड इनटू द स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। यू गॉट दिस पॉइंट? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखो ओके, सो आपको पता चलेगा कि मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों कि पॉपुलेशन है ओवर प्रोड्यूस करती है, पॉपुलेशन में वेरिएशन होते हैं, जो वेरिएशन बेटर है उसको सिलेक्ट किया जाता है। वेरिएशन क्यों है? डार्विन को नहीं पता था, डार्विन को जीन के बारे में, फैक्टर के बारे में नहीं पता था, मेंडल साहब के बारे में नहीं पता था। डार्विन को इतना पता था कि भाई वेरिएशन होते हैं। सही बात, ओके, बेटर वेरिएशन सिलेक्ट होते हैं और इस तरीके से एक स्पेसीज यहां पे मुझे दिखाई देगी। अब कुछ सालों के बाद ये होगा कि ये तो हमें दिखाई नहीं देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, यही दिखाई देगा। हम कहेंगे कि न्यू स्पेसीज आ चुकी है। सही बात है। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब यहां पे बात करते हैं, नाउ लेट्स से दिस बीटल मूव टू न्यू प्लेस एंड द हैबिटेट चेंज। कहानी में ट्विस्ट, एक अलग सिनेरियो लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि ये वेरिएशन है बीटल्स में। ये जो बीटल्स है ये कहते हैं कि चलो किसी और जगह पे रहने के लिए जाते हैं। ये ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहां जो पत्ते हैं, जो लीव्स है कुछ इस कलर के हैं, जिसके वजह से भाई ये तो छिप गया। इसके पास देखो वेरिएशन जो है ना भाई, वेरिएशन डिपेंड करेगा कि आपका हैबिटेट क्या है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वेरिएशन सिलेक्ट होगा। सही बात है। तो ये देखो, अब ये वेरिएशन यहां पे बेटर दिखाई दे रहा है ना, राइट भाई, ये तो दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। अब ये फिर से आ जाएगा अपना विलन, इसकी एंट्री आ जाएगी। अब ये कहेगा कि भाई आज का फिर से फूड का इंतजाम हो गया। अब क्या करेगा, देखो ये इसको खाएगा। सही बात है, अब ये इसको खाएगा, खा लिया, ओके। अब ये जो ग्राफ मुझे अब यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा था, अब ये देखो किस तरीके से दिखाई देगा पता है, ये एक तरफ झुक गया ना, क्योंकि अब इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी आने वाले जनरेशन में। सही बात है, मतलब ये एक डायरेक्शन की तरफ झुक गया। जो यहां पे डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब ये डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी इस डायरेक्शन की तरफ। दीज आर कॉल्ड एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। यस यस, डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब क्या? डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। बहुत सही बात, एक्सट्रीम फिनोटाइप, या अब इस डायरेक्शन में जाए या तो फिर इस डायरेक्शन में जाए, तो हम उसे कहेंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन वेयर द एक्सट्रीम फिनोटाइप इज मोर फिट देन ऑल अदर फिनोटाइप्स, देन ऑल अदर फिनोटाइप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मिड वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू सिलेक्ट होती है, जिसके ऊपर रिसेंट में एमसीक्यू भी आ गया था। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक्सट्रीम वैल्यू किसी एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है, एक डायरेक्शन की तरफ आपको ग्राफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हो रहा था, लाइट कलर के मॉथ पहले बहुत कॉमन थे, मतलब ज्यादा उनकी पॉपुलेशन थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ओके, फिर क्या हुआ, कार्बन चढ़ गया ट्री पे, लाइट कलर के मॉथ दिखाई देने लगे, प्रीडेटर को, लाइट कलर के मॉथ को उन्होंने खा लिया। अब डार्क कलर के मॉथ ज्यादा हो गए, मतलब डार्क कलर की तरफ अब ये जो ग्राफ है हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यार इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के ऊपर बेस है इवोल्यूशन, डार्विन का फेवरेट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के ऊपर मतलब चर्चाएं होती है उसमें, ओके। सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में पता चाहिए। सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, डीडीटी रजिस्टर, दीज आर द केसेस ऑफ द नेचुरल डायरेक्शनल सिलेक्शन। जो डार्विन साहब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की,
तो वो बात करते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन की, कि एक डायरेक्शन में चीजें जा रही है, ये होता है। सही बात है, ये आपको पता चाहिए कि भाई डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल बताओ, इंडस्ट्री में पता चाहिए प्लीज। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और बताओ, एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है, शायद आपने उसको नोटिस किया नहीं किया, लेकिन आपको नोटिस करना पड़ेगा। यहां पे देखो, वन एक्सट्रीम फिनोटाइप, बात हो रही है फिनोटाइप की, क्योंकि ये जो भाई साहब है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसका जीनोटाइप क्या है, इनको फर्क पड़ता है कि भाई इसका फिनोटाइप क्या है। इसका कलर कैपिटल बी है, जिसकी वजह से डार्क ब्लू आ रहा है, या तो फिर कैपिटल बी स्मॉल बी है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन इट एक्ट्स along the phenotypic variation not on the genotypic variation। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी ने दिया है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन एग्जामिनर इतने डीप में नहीं जाएगा। ओके, लेकिन हमें पता चाहिए, और मैं चाहता हूं जो अच्छा पढ़ाई करेगा ना यार, वो तो बंदा चाहेगा कि भाई लेवल जो है ना एग्जाम का टफ रहे, क्योंकि कंपटीशन है, बीट कर जाओगे आप, अगर ये छोटे पॉइंट को पकड़ोगे बीट कर जाओगे। सो फिनोटाइप के ऊपर काम करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सही बात है। Okay, now let's talk about another selection which is called as a disruptive selection. Now let's say the beetle again moved to a new place. Now let's say कि अब ये जो beetles है ये नए जगह पे गए फिर से घूमने के लिए। अब ये ऐसे जगह पे आ पहुंचे हैं जहां पे भाई बीच वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोनों मुझे नहीं दिखाई दे रहे। सही रहे? ओके, तो अब ये भाई साहब आएंगे, इसका फिर से खाने का इंतजाम हो गया और ये खा जाएगा। ओके, ये यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने उसको ऑडियो देने की भी कोशिश की है, तो इसको खा लिया। ओके, तो ये दोनों बच गए, ये तो मर गया ना, इसको तो खा लिया। अब ये ग्राफ कैसे जाएगा पता है? इस तरीके से। अब इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई ना यार, इस तरीके से ये बढ़ गया, मतलब ये जो अपना जो ग्राफ था ये डिसरप्ट हो गया है ना, बीच में से कट गया एक तरीके से। एक था जो बेल शेप का था वो कट गया ना, तो डिसरप्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ डिसरप्टिव सिलेक्शन, जहां पे extreme, again we are using the word phenotype not genotype, extreme phenotypes are more fit than those in the middle phenotype. This is called as a disruptive selection. एक बार फिर से देख ले और फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन क्या क्या है ताकि हम आगे बढ़े। ओके, सो बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ यहां से। ओके, ना एक बार फिर से देख लेते हैं। सो ये रहा वेरिएशन है इनमें, जो बेटर वेरिएशन है वो सिलेक्ट होगा। अब ये ऐसे इन्वायरमेंट में है कि भाई ये एक्सपोज हुआ और ये एक्सपोज हुआ, ये आएगा, ये इसको खाया, दोनों को खाया। ओके, ये एक डायरेक्शन में ग्राफ गया, बीच वाले डायरेक्शन में गया, मतलब स्टेबलाइज हुआ ये। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, मतलब मिड वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया ग्राफ को। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन वेयर द इंटरमीडिएट वैल्यू इज सिलेक्टेड, इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज सिलेक्टेड बाय द नेचर। सही बात है। और यहाँ पे नेचर ने सिलेक्ट किया, मतलब नेचर की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ नेचर उस प्रेडेटर ने यहाँ पे काम किया है। सही बात है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा या तो फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में। हमारे केस में हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये गया और यहाँ पे एक डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ग्राफ गया। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ओके, वन एक्सट्रीम नॉट बोथ एक्सट्रीम, अगर दोनों बोथ एक्सट्रीम अगर सिलेक्ट हुई तो डिसरप्टिव हो जाएगा। कैन यू सी हियर? यहाँ पे देखो, ये भी जिंदा बचेगा, ये भी जिंदा बचेगा, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में गया, ये मर गया है ना, ये जिंदा रहा, ये जिंदा रहा। सो बोथ एक्सट्रीम, कैन यू सी दैट हियर इज द वर्डिंग कॉल्ड एज बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर मोर फिट देन दोज इन द मिडल। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज, NIT 2017, artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represent what? So हमने क्या किया, देखो आपने क्या, पुराने ज़माने से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काउस को लाते थे, गाय को लाते थे, भैंस को लाते थे, उसमें से हम क्या करते थे पता है, जो अच्छी वाली है उसको सिलेक्ट करते थे, बाकी जो नहीं दूध नहीं दे रही उसको क्या, तू भाई भाग जा। ओके, फिर से हमने रिप्रोडक्शन कराया, फिर से उसमें भी जो भी अच्छा प्रोडक्शन वाला है उसको लिया हमने, दूसरे वाले को क्या है, तू भाग जा, उसको रिप्रोड्यूस नहीं करने देगी, तू कुछ काम की नहीं, तू दूध नहीं देती। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, बीच वाले के नहीं, जो एवरेज मिल देता है उसको नहीं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मैं तो यार मतलब ही इंसान हूं ना, मैं
क्योंकि मैं शातिर दिमाग है मेरे पास, मैं तो मेरे फायदे की बात करूंगा। इंसान ऐसा ही है, इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है कि यार ऐसा क्या करे कि भाई यहाँ पे मेरा फायदा हो जाए बस, है ना, ये चीज़। ओके, तो ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमने क्या किया, एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट किया, जो अच्छा खासा दूध देती उसको नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देगी उसको सिलेक्ट करेंगे। सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द डायरेक्शनल एज इट पुशेज द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा मिल्क वाला है उसको हम सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कब पूछा था यार, ये भी नीट में एमसीक्यू आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पॉपुलेशन में हमें दिखाई देता है कि 2 से 5 किलो के बीच में 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विथ एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, वेयर 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद द वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kg और 4 to 4.5 kg डाई। सो यहाँ पे दिया गया है कि भाई ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे दिया है कि 2 से 2 to 2.5 ये जो केजी के जो बच्चे हैं यहाँ पे इनकी डेथ हो रही है, और यहाँ पे दिया गया है कि 4.5 to 5 kg के जो जिनका बर्थ हो रहा है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ओके, पॉज करके पढ़ लो, फिर आंसर देने की कोशिश करो। सो इस क्वेश्चन में दिया है 2 से 2.5 और 4.5 से 5 kg के बीच में जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है, और यहाँ पे ये दिया गया है कि 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विथ एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, मतलब 3 से 3.5 kg के बीच में जिनका वेट है वो बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब ये जो ग्राफ है मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये पूछा गया है ये किस टाइप का सिलेक्शन है, लगाओ दिमाग कि जहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, तो विच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज दिस सिलेक्शन इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्लियर है? ओके, राइट। सो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है। सो एनसीईआरटी की जो नेचुरल सिलेक्शन की बात है वो यहाँ से शुरुआत होती है, पहले ये पढ़ लेते फिर ऊपर का पढ़ लेते। नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है, हाँ, एक मिनट। सो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू द स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर इंटरमीडिएट कैरेक्टर, द एवरेज वैल्यू सिलेक्ट होती है। इन डायरेक्शनल सिलेक्शन यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट होती है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन को छोड़ के एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट होती है, चाहे वो लोअर एक्सट्रीम या हायर एक्सट्रीम कोई भी हो, लेकिन वो ही सिलेक्ट होगी। और इन डिसरप्शन मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, मतलब लो और हाई दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेबलाइजेशन में बेटा, अच्छा इसका ग्राफ दिया है एनसीईआरटी ने, वो ग्राफ रेफर कर सकते हो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शोज दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ न्यू फिनोटाइप। ये बात होती है फिनोटाइप की जब भी हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन अ स्पेसिएशन, जैसे जैसे यहाँ पे फिनोटाइप के अकॉर्डिंगली वेरिएशन को सिलेक्ट किया जाता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक नई स्पेसीज यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई देगी। हजारों साल लग जाएंगे। जो लाइट वाला बीटल था वो भाई दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक्सट्रीम डार्क वाला है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये मिड वाला दिखाई दे रहा है। अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है तो हम कहेंगे कि अरे पहले ज़माने में यार लाइट वाला भी था, ज़्यादा डार्क वाला भी था, अब देखो इवोल्यूशन हो चुका है, ये बात हम करेंगे। सो नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द इवोल्यूशन, राइट। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन, यहाँ पे बात हो रही है कि वेरिएशन ऐसा होना चाहिए जो हेरिटेबल है, ताकि वो अगले जनरेशन में पास ऑन हो, और वेरिएशन वो आगे पास ऑन होने चाहिए, नहीं तो क्या फायदा उस वेरिएशन का। मान लो ये बीटल अपने मतलब खुद जिंदा रहा, उस वेरिएशन को आगे नहीं भेज पाया तो उसका आने वाला बच्चा तो मर जाएगा, फिर इवोल्यूशन कैसे होगा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेरिटेबल वेरिएशन एनेबलिंग, देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है। एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, हेरिटेबल वेरिएशन एनेबल्स द बेटर सर्वाइवल आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस, जो वेरिएशन ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, लिव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, ऐसा इंडिविजुअल को ही नेचर सिलेक्ट करता है। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, वेरिएशन के क्या रीजन है, वेरिएशन कैन बी ड्यू टू म्यूटेशन, जीन में बदलाव आ जाना, प्रिंसिपल्स में बात करेंगे म्यूटेशन क्या होता है। वेरिएशन कैन बी ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, हमने बात की है रिकॉम्बिनेशन की, जब हम मियोसिस पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है, ड्यूरिंग गमेटोजेनेसिस होता है। ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक डिफ रिजल्ट इन द चेंज फ्रीक्वेंसी। देखो समझ में आया, नहीं समझा
देखते हैं, अभी देखते हैं। ओके, इसके बारे में एक स्पेशल पेज में दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा। तो बेबी ये जो वेरिएशन होते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, इनके वजह से वेरिएशन आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। कपल टू एनहांस द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक अ डिफरेंट पॉपुलेशन। तो इस सेंटेंस को मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपके लिए। कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस कि a critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during the metastasis or due to gene flow or genetic drift results in a change in frequency। चेंज हो जाना, फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, अलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाना, जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाना, किसके वजह से? इट हैपन्स ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इट हैपन्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन। देखो यहां पे देखो, इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आना मतलब क्या। बहुत सिंपल है, 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। सो सबसे पहले ये पॉपुलेशन आप देख लो। इस पॉपुलेशन में रेड कलर के बीटल ज्यादा है, ग्रीन कलर के कम है। सही बात है। फिर क्या होता है कि ये जो बर्ड है ये रेड वाले को खाने लगते हैं, बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। इनमें वेरिएशन है, बीटल में वेरिएशन है। देखो हर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन है, हमें डार्विन साहब ने बताया। चाहे वो बैक्टीरिया है वेरिएशन है, चाहे वो फंगस है वेरिएशन है, वेरिएशन है, वेरिएशन है, सब में वेरिएशन है। ओके, सो यहाँ पे वेरिएशन है, ये क्योंकि ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, सब लोग सेम नहीं है, वेरिएशन है। अब ये बर्ड आते हैं, बर्ड ने रेड कलर वालों को खाना शुरू कर दिया, उनका अच्छा खासा पेट भर गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनकी तो बैंड बज गई रेड वालों की। तो अब देखो ये जो अगले जनरेशन में भाई ये ग्रीन वाला ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, क्योंकि इसके पास अच्छा वेरिएशन है, इसके पास अच्छा वेरिएशन है जो उसको रिप्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। कौन सा अच्छा वेरिएशन है? ग्रीन कलर का होना या अच्छा वेरिएशन है। तो नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया कि भाई तू आगे बढ़ेगा। देखो आगे बढ़ रहा है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अब ये बर्ड आए, फिर से रेड वालों को खाने लगे, फिर से रेड वालों को खाने लगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ आपको दिख रहा है कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 4 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेड है इस टू 1 ग्रीन है। आपको एक यहां पे दिखाई दे रहा है कि यहां पे 12 ग्रीन है, 12 ग्रीन। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, यहां पे एक ही ग्रीन था, यहां पे 12 ग्रीन हो गए। बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज कॉल्ड एज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्यों हुई? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इन दिस केस। ये ऊपर के केस में जहां पे क्या हुआ, यहां पे इनको अडेप्टेशन बेनिफिट भी साथ में मिल गया नेचुरल सिलेक्शन में। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। ये यहाँ पे रेड कलर की पॉपुलेशन ज्यादा है, ये अनदर एग्जांपल है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखो फिर से वेरिएशन है। ये वेरिएशन रैंडमली होते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं पॉपुलेशन में, जिसके अलग अलग रीजन है। जैसे कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं। तो भाई आ गया वेरिएशन। ओके, राइट, ब्लू कलर का आ गया बीच में। अब एक दिन क्या होता है, वो रास्ते से चल रहे सब कुछ बीटल्स, लेकिन एक दिन अचानक से एक हाथी आता है, उनके ऊपर पैर डाल देता है। ओके, ऐसा पैर डाल दिया, याद करो ये किसकी तरफ लेके जा रहा हूं मैं। एक तरफ इसके ऊपर पैर डाल दिया तो क्या हुआ? रेड वाले मर गए, बिकॉज बाय चांस मर गए, और ये देखो ये ब्लू वाले जिंदा रह गए। ओके, सो दिस इज द सडन चेंज हो गया। अब आगे चल के इनकी पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जहां पे सडन चेंज होता है स्मॉल पॉपुलेशन में, कोई एडेप्टेशन बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिला इसको। क्या ये जानबूझ के चेंज हुआ? क्या नेचर ने इसको सिलेक्ट किया? नहीं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहां पे अलील फ्रीक्वेंसी यहां पे भी चेंज होगी। देखो इनिशियल पॉपुलेशन यहां की, देखो इधर की, और यहां पे देखो इनिशियल पॉपुलेशन अलग अलग है। तो यहां पे बात एनसीईआरटी ने कही है कि भाई यहां पे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसका रीजन जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, उसका रीजन नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। ये मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि अल्टीमेटली जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होना मतलब ही इवोल्यूशन है। प्लीज नोट दिस डाउन। जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होना मतलब इवोल्यूशन है। दैट्स इट। ये रहा कॉन्क्रीट। जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया मतलब हो गया इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अब उसके रीजन है, क्यों चेंज होती है जीन के फ्रीक्वेंसी में, चेंजेस क्यों आते हैं? इट कैन बी बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, यस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव मीटिंग,
आप इसको मेट ही नहीं करने दे रहे हो, रेड वालों को कहा कि तुम एक दूसरे के साथ मेट मत करा, सिर्फ ब्लू वाले मेट करो। इट कैन बी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन सिलेक्टिव मीटिंग, जिसके वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। सो आपको ये समझ में आ गया है यहाँ पे कि जीन की फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हो गई है ना। तो ये चीज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हालांकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने इस चीज को पढ़ा है ना। तो ये अगर यहाँ पे एलिफेंट का फुट आ गया तो मुझे बताओ, यहाँ पे एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ये कौन सा एग्जाम्पल है? अगर आपने इसका सवाल दे दिया मजा आ जाएगा, मतलब आई विल बी सो हैप्पी। दिस इज द एग्जाम्पल, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। इज दिस द एग्जाम्पल ऑफ बॉटल नेक फिनोमिनॉन, हमने देखा है, या इज दिस द एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट? ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉटल नेक इफेक्ट और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। लगाओ दिमाग। अगर इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताया तो आई विल बी सो हैप्पी। जिसकी कमेंट, जो सही कमेंट करेगा उसको एक हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से। जिसको हार्ट मिल गया समझ लेना कि उनका आंसर सही है। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट डिसीजन। कमिंग अप नेक्स्ट कौन आ रहा है? कमिंग अप नेक्स्ट द इवोल्यूशन द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और 10 लगाना मत भूलना, डीपीपी सॉल्व करना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।